नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। क्या वाक़ई एनडीए की सरकार जाने वाली है? क्योंकि राजद के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि अगस्त तक एनडीए की सरकार की विदाई तय है। ऐसा क्या पक गया? ऐसा क्या समीकरण बन गया कि लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से घोषणा कर दी? और इतना ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने भी इस पर मुहर लगाई और वो समय-समय पर इस तरह की बात करते रहे। संजय राउत ने भी कहा कि एनडीए की सरकार जाने वाली है। उसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता, अपने नेता की बात पर मुहर लगाई और कहा कि एनडीए की सरकार की विदाई लगभग तय है। क्या वाक़ई में एनडीए की सरकार, याद रखिए मोदी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार, क्योंकि अब मोदी की सरकार नहीं रही। मोदी बिना एनडीए के सरकार नहीं चला सकते हैं, जो उन्होंने पिछले 10 साल चलाई। ये हकीकत है। इस बार देश की जनता ने जो जनादेश दिया, वो बिल्कुल अलग है। अब वो भले ही स्थापित करते रहें कि तीसरी बार उनकी सरकार बनी, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी की लोकप्रियता घटी है और अब मोदी की सरकार कन्वर्ट होकर के बन गई है एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार का भविष्य क्या होने वाला है? इस पर बात करने के लिए हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र चौरसिया जी। जितेंद्र चौरसिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, चिंतक हैं और लेखक हैं। राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं और बहुत सारे सोर्सेज़ से खबर जुटा करके पुख्ता खबर भी निकाल करके जितेंद्र भाई लाते हैं। शशि भाई आज किन्हीं कारणवश हम लोगों के साथ नहीं हैं। शशि जी भी बहुत बड़े पत्रकार हैं वो। उनके तमाम रिसोर्सेज़ जो बात उनसे सुबह हुई जितेंद्र जी की, उसके आधार पर जितेंद्र जी अपने सूत्रों के अनुसार और शशि शेखर जी के ज्ञान के अनुसार कुछ विश्लेषण करेंगे। हम लोग सुनते हैं जितेंद्र जी। विवेक भाई, बहुत ही बड़ा घटनाक्रम इस देश में हो रहा है, जिसकी तस्वीरें पिछले कुछ दिन से उसकी झलकियां देखने को मिली। बिहार में जिस प्रकार से बड़े लीडर लालू प्रसाद जी का बयान आया है और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुलाकात हुई थी चंद्रबाबू नायडू जी से, और जिस प्रकार से संजय राउत का बयान आया है महाराष्ट्र में कि ये सरकार गिरने वाली है, और अंदर खाने से खबर आ रही है कि शिवसेना के जो शिंदे गुट की शिवसेना है उसके 7 में से 5 सांसद सीधे उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। तो यदि इन तीन घटना ये दावा शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से किया जाता रहा, इसमें सच्चाई कितनी है जितेंद्र जी? विवेक भाई, जो महाराष्ट्र में हमारे सोर्स हैं वो काफी रिलायबल सोर्स हैं। उनसे जब चर्चा हुई तो ये बात सामने आई कि काफी हद तक इस मामले में सच्चाई है और कुछ ना कुछ खिचड़ी महाराष्ट्र के अंदर पक रही है। शिंदे की जो शिवसेना है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे मजबूती से मजबूत हुए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र में अपना प्रभाव छोड़ा है, तो शिंदे शिवसेना कमजोर हुई है और इस वजह से वो 7 में से 5 सांसद जिनका दावा किया जा रहा है वो लगातार सीधे, कोई बिचौलिया नहीं है इस बीच में, कोई भी नहीं है, सीधे वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। पहला घटनाक्रम ये देख लीजिए कि 5 सांसद इंडिया ब्लॉक के लिए, जो कि अभी एनडीए के साथ हैं, वो आ सकते हैं इंडिया ब्लॉक में। लेकिन इन दूसरा 5 सांसदों से बात तो बनने वाली नहीं है, 5 सांसदों से सरकार गिरने वाली नहीं है, अगर आपकी बात मान भी ली जाए जितेंद्र जी। क्योंकि आप बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लोगों से बात हुई होगी और भरोसे के साथ आप बोल रहे हैं, तो हो सकता है, मैं मानता हूं कि 5 सांसद शिवसेना के संपर्क में हो, उद्धव ठाकरे के संपर्क में हो, क्योंकि वहां के तमाम सारे जो एमएलए हैं वो संपर्क में है, ऐसा दावा होता रहा। लेकिन सांसदों को लेकर के शायद इस चीज को अभी उद्धव ठाकरे गुट भी छिपाना चाहता होगा। लेकिन इन 5 सांसदों से सरकार तो नहीं गिरने वाली है। अब विवेक भाई, इसमें पूरा गणित समझना होगा। सिर्फ 5 सांसदों से सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी का बयान आया है बिहार के लिए, बिहार के वो जाने माने खिलाड़ी हैं और बिहार की राजनीति मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव जी से बेहतर कोई समझता है। मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी दो प्रमुख स्तंभ है बिहार के लिए, और जितनी राजनीति लालू प्रसाद जी समझते हैं और जो हम लोग भी देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में उठापटक चल रही है, तो और जिस प्रकार से इतिहास रहा है नीतीश कुमार जी का,
तो वो बड़े निर्णय लेने में और जल्द बड़े निर्णय लेने में माहिर है। वो कब क्या निर्णय लेंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार जी जानते हैं। और पिछली तस्वीर यदि आप देखेंगे जो हाल ही में आई थी हवाई जहाज की, जिसमें तेजस्वी जी पीछे बैठे हुए थे और नीतीश कुमार जी आगे बैठे हुए थे, उनकी आपस में क्या चर्चा हुई और किस विषय पे और फिर चर्चा हुई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोनों एक ही सीट पे आ गए थे। एक ही सीट ये पे आ सब गए। ये संसद के गठन से पहले जब रिजल्ट आने के बाद दोनों दिल्ली आए थे, तब जी, बिल्कुल सही कह रही तस्वीर आई। तो उस तस्वीर को आज हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस बीच में उनकी क्या बात हुई। और एक बात और हमें समझना होगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता ने या एनडीए की सरकार में जिनका महत्व नहीं दिया गया प्रमुख सहयोगियों का, वो भी एक असंतोष का बड़ा कारण बनता जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू देखिए, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुलाकात हुई है चंद्रबाबु नायडू से। हालांकि उसको अलग तरह से दिखाया गया कि ये दो राज्यों के आपसी बातचीत का मामला है, पर जो हमारे सोर्स हैं साउथ में, उनका स्पष्ट दावा है कि ये दो राज्यों की बातचीत से कहीं इतर कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। और चंद्रबाबु नायडू जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले दिल्ली आए, उन्होंने बातचीत की, एक विशेष पैकेज की मांग लगातार करते रहे हैं। मुझे लगता है हमारे सोर्स ये साफ बता रहे हैं कि ये चंद्रबाबु नायडू की बात नरेंद्र मोदी सरकार या एनडीए की सरकार नहीं मानी, तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है, इंडिया ब्लॉक के खास व्यक्ति रहे हैं वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और विवेक भाई, ये घटनाक्रम, तीनों घटनाक्रम को यदि आप जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से देखिए आंध्र प्रदेश में बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि एक तरफ जहां दिखाने का प्रयास ये हो रहा है कि चंद्रबाबु नायडू और रेवंत रेड्डी की मुलाकात दो राज्यों के बंटवारे के संसाधनों के बंटवारे को लेकर के है, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि इसके पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। और राजनीति हमेशा बार्गेनिंग का खेल है, समझौतों का खेल है, और समझौते बिना शर्त नहीं होते हैं, समझौतों के पीछे हमेशा शर्त होती है। तो विवेक भाई, ऐसी शर्तों का भी जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। जी जी, ये बातें हवा हवाई नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। देखिए, रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबु नायडू पुराने सहयोगी रहे हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। यदि चंद्रबाबु नायडू को, चूंकि वो बड़े बड़े बहुमत 16 सीटें हैं उनकी आज, यदि 16 सीटों के बाद उन्हें वो नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं और वो एनडीए के समर्थन दे रहे हैं, यदि वो नहीं मिला, विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, अंदर खाने राजनीति में समझौते होते हैं, बिना समझौते की राजनीति तो होती नहीं। इनके अंदर क्या बात हुई थी और किस प्रकार से बीच में मसला अटक गया, और चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी दोनों मित्र हैं, तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उनकी तरफ से एक ऑफर या कुछ हो सकता है। मैं ये पूरे दावे से तो 100% दावे से तो नहीं कह सकता, पर जो सोर्स बता रहे हैं वो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने चल रहा है। विवेक भाई, अच्छा, लेकिन ये भी मत भूलिए कि सत्ता का लालच अपना अलग होता है, लेकिन दूसरा पहलू मैं आपको और बता दूं कि बड़े माहिर खिलाड़ी हैं अमित शाह साहब, यूं जाने नहीं देंगे सरकार। जी बिल्कुल, इसमें इसमें एक ग्लिच है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी माहिर खिलाड़ी हैं, कोई इसमें संशय नहीं रहा। जिस प्रकार से इन्होंने अन्य राज्यों की सरकारों को गिरा दिया, जो कांग्रेस की सरकारें हैं, अन्य राज्यों की सरकारें गिरा के विधायक या सांसदों। एक मिनट में रोकूंगा यहाँ। अक्सर इस समय चर्चा चल रही है जी, और सारे लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि किस तरह से 356 का दुरुपयोग होता था, सरकारें गिरा दी जाती थी। पिछले 10 सालों में एक बार भी 356 का प्रयोग नहीं हुआ। जरूरत क्या है 356 का प्रयोग करने की? 356 से सरकारें गिराई जाती हैं, लेकिन इनके पास तो वो फॉर्मूला और हथकंडा है कि वहां सरकार गिराए बिना अपनी सरकार बना लेने का मादा इन दोनों के अंदर अगर है तो 356 का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बड़े उदाहरण है सामने। मध्य प्रदेश की सरकार जो पिछली कमलनाथ जी की सरकार थी, किस प्रकार से इन्होंने बड़े विधायकों का दल ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से इन्होंने तोड़ लिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार को गिरा दिया। किस प्रकार से महाराष्ट्र में इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया। तो इनका तो रिकॉर्ड रहा है ना, ये तो करते रहे हैं। अब मुझे एक खेल दिख रहा है जो बिहार में होता दिख रहा है। इनके प्रमुख सहयोगी हैं संजय झा जी,
पुराने सहयोगी हैं, उन्हें जेडीयू ने अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। संजय और झा जी की बात कर रहे हैं आप? संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जेडीयू ने, जो भाजपा के बहुत करीबी रहे हैं, बहुत करीबी। यदि मुझे लगता है भाजपा के करीबी नहीं रहे, वो भाजपा में भी रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, और बिल्कुल अरुण जेटली के वो पीए रहे हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहले भाजपा में ही थे, इसीलिए मैं करीबी कह रहा हूं। अभी चूंकि वो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, आज उन्हें करीबी कह देना डायरेक्ट ठीक नहीं होगा, पर वो भाजपा के बहुत करीबी रहे हैं, उनके संपर्क संबंध आज भी स्थापित हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अपने निर्णय लेने में माहिर हैं, यदि दो बातों को यहाँ पे जोड़ा जाए, यदि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने की कोशिश करते हैं, और चूंकि संजय झा अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और ये भाजपा के साथ चले जाएं अपने, मैं आपको करेक्ट कर दूं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जी जी, सॉरी, वो गलत स्लिप ऑफ टंग था, वो गलती से निकल गया। तो जिस प्रकार से वो, यदि वो भाजपा की तरफ अपना रुख कर लें, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को बचा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा पेचीदा मामला है, और पेच ऐसा फंसा है कि समझना आसान नहीं है। लेकिन आपकी आवाज पर जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव से पहले एक सटीक विश्लेषण सामने रखा था, जितेंद्र भाई के साथ में, आशीष गौतम के साथ में, संजय वासु जी के साथ में, शशि शेखर जी के साथ में, और कर्नाटक से हमारे शिव कुमार जी थे, उनके साथ में बहुत सारे साथियों का एक बड़ा पैनल, जिन लोगों ने हर प्रदेश की अपनी तस्वीर रखी, और बहुत खुशी है ये बताने में कि हम लोग बहुत करीब थे, करीब नहीं, लगभग हम लोग बहुत पास थे। कुछ एक जगह पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, अनएक्सपेक्टेड, जैसे उड़ीसा में हम लोगों ने कहा था कि बीजेपी की सीट्स बढ़ेगी, लेकिन क्लीन स्वीप होगा ऐसा हम लोगों को नहीं लग रहा था। कर्नाटक में हमारा प्रेडिक्शन था कि जो सीट कम होगी बीजेपी की, उतनी कम नहीं हुई, लेकिन हाँ कम हुई। ओवरऑल सिनेरियो वही रहा। उत्तर प्रदेश को लेकर के सीट बार गणना हम लोगों ने की, लगभग रिजल्ट वही है जो हम लोगों ने दावा किया, और हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे थे तब भी। आज जब ये विश्लेषण हो रहा है कि क्या एनडीए की सरकार रहेगी या जाएगी, इसका भी विश्लेषण आपकी आवाज के चैनल पर किया जा रहा है, और वो भी हवा में नहीं किया जा रहा। जितेंद्र जी ने अपने सोर्सेज के थ्रू इन खबरों को पूरी तरह डिकोड किया है, आपके सामने रखा है कि इंडिया गठबंधन की चालें सफल होती नजर आ रही हैं, एनडीए इस समय मुश्किलों में घिरा हुआ है। स्वभावतः नरेंद्र मोदी अगर झुकने को तैयार नहीं हुए, तो ये निश्चित है कि एनडीए की सरकार खतरे में है। लेकिन तोड़फोड़ में माहिर दूसरा पक्ष भी अपना दांव चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी कम आज्ञा नासमझी होगी, वो भी अपने पूरे पैतरे चलेंगे। लेकिन यहाँ 3 धड़ों की बात जो जितेंद्र जी ने की, खासतौर से जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना शिंदे को थी। देखते हैं आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन आज तो इस बात में सच्चाई लग रही है कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार एक बड़े खतरे का सामना कर रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।